आपको मैं समझा देता हूँ। इसलिए मैं कह रही हूँ ना, क्योंकि आपको समझाना पड़ता है। आपको जब देखिए हर चीज ना समझ आता है। जी बिल्कुल, मैं आपको समझाता हूँ जब आप मेरे नजरिए से समझेंगे। जी तो सुनिए, मैं वैसे रिएक्ट करूंगा ना, तो बोलिए मैं रिएक्ट वैसे करूंगा ना जैसे मुझे फील कराया जाएगा। जी दोस्ती की वजह से नहीं तो सेम चीज आप दो अलग अलग जरिए से आ रही है तो उनके दो अलग अलग मीनिंग कैसे हो सकते हैं? मीनिंग तो एक ही होगा ना। यू एक्सेप्टेड। तो चुम प्लीज सुन ले, मैं शुरू में पानी लेके आया, आप चुम के पास आया। चुम ने तो इनफैक्ट मुझसे ये बोला था मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी और जिंदगी में कभी बात नहीं करूंगी। बोलने तो दीजिए, खत्म ही नहीं करने दे रहे हो। यही इस घर की भी यही प्रॉब्लम है, आपकी भी यही प्रॉब्लम है, बोलने नहीं देता कोई। फिर कहते हो विवेन बोलता हुआ नहीं दिखता। टिकट तो फिनाले दे देना है और ट्रॉफी दे देना है, तो ऐसा है कि अगर मेरे नसीब में ट्रॉफी लिखी होगी ना तो ट्रॉफी मेरे हाथ में आएगी। वहां पे तो आपने नहीं बोला कि विवेन आपने सॉरी क्यों बोल दिया, गलती आपकी नहीं थी। शिल्पा जी ने सॉरी बैलेंस करने के लिए बोला था। मतलब बहुत मेहनत किया, मैंने भी बहुत मेहनत किया, पूरा हर जगह पूरा घाव है। अगर उनको चोट लगी और कोई चारा नहीं, अगर चोट लगी, अगर चोट लगी है तो वो इतनी ताकत, अपना स्ट्रेंथ को कंपेयर नहीं कर सकता ना विवियन। किसी इंसान को अगर चोट लगी है तो ठीक है। ओके, हाय, मेरा नाम प्रियंका सिंह है, दैनिक जागरण से। मेरा सवाल विवेन आपके लिए है। हाय प्रियंका, गुड इवनिंग, हाउ आर यू डूइंग? गुड इवनिंग। मैं बहुत अच्छी हूँ, उम्मीद है कि आप भी मेरे सवाल के बाद अच्छे हो। मेरा सवाल ये है कि हम लोग सुनते आए हैं कि रजत को पलटू पलटू बोला जाता है। पलटू आप लगे, इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपने टास्क खेला, बहुत कमाल खेला, अच्छी बात है खेला, और उसके बाद आपने टाइम गॉड की पोजीशन चुम के लिए छोड़ दी। चलिए वो भी आपकी पर्सनालिटी है, बहुत अच्छा किया आपने। उसके बाद आपने चुम को सॉरी बोला, पीछे पीछे घूमते रहे, वो भी बहुत अच्छा। चलिए वो भी आपकी पर्सनालिटी है। वीकेंड का वार के बाद क्या हुआ? वीकेंड का वार के बाद आपने चुम को उठाया और बस के नीचे फेंक दिया कि चुम की गलती है, या चुम मुझसे बात करने तब आई जब मैंने अपनी टाइम गॉड की पोजीशन छोड़ी। ये बातें आप पहले भी कर सकते थे। पहले आप सॉरी सॉरी क्यों कह रहे थे? मतलब आपने, अगर मैं देखूं तो आपने गिल्ट कार्ड खेल लिया, चुम के पीछे घूमकर उनको सॉरी बोलकर, सिंपैथी कार्ड ले लिया अपना टाइम गॉड छोड़कर, और उसके बाद आप अब रिश्ता वाला जो कहते हैं ना एक कार्ड, जो बहन बहन आप कर रहे थे, वो कार्ड भी खेल लिया आपने। तो कौन सा विवेन असली है? मतलब जो हमने वीकेंड का वार पर देखा, या जो चुम को सॉरी बोल रहा था? दो जवाब। बिल्कुल, बहुत लंबा सवाल था ना इसलिए। बिल्कुल, क्योंकि मुझे समझाना पड़ता है ना। बिल्कुल आपको मैं समझा देता हूँ, इसलिए मैं कह रही हूँ ना, क्योंकि आपको समझाना पड़ता है। आपको जब देखिए हर चीज ना समझ आता है। जी बिल्कुल, मैं आपको समझाता हूँ जब आप मेरे नजरिए से समझेंगे। तो हर चीज ना टाइमलाइन के हिसाब से चलती है। उस वक्त उस दरमियान जो हुआ तो मैंने वही करा जो मुझे सही लगा। उसके बाद में क्या होता है, जब आप उस मोमेंट से दूर जाते हो तो हर चीज के चार अलग अलग नजरिए होते हैं। कुछ चीजें आपको रियलाइज होती है बाद में। जो बाद में मुझे चीज रियलाइज हुई वो ये रियलाइज हुई कि चुम को अगर वो टाइम गॉड वाला एक्सेप्टेड नहीं था और चुम को ऐसा लगा कि भाई मैंने कुछ गलत नहीं करा, तो उसी वक्त बोल देना चाहिए था। फिर वो मुझे अवॉइड और इग्नोर क्यों कर रही थी? वो बोलती थी कि विवेन आपने कुछ, आप तो सही थे ना, लेकिन जी तो सुनिए, मैं वैसे रिएक्ट करूंगा ना, तो बोलिए मैं रिएक्ट वैसे करूंगा ना जैसे मुझे फील कराया जाएगा। मैं इमेजिन तो कर नहीं सकता हूँ उस टास्क के। और इनफैक्ट वीकेंड के वार तक मुझे ये फील कराया जा रहा था कि हाँ विवेन की गलती है, विवेन ने अपोलोजाइज कर लिया, ऑल इज गुड, और अब ये चीज डिसॉल्व हो चुकी है। तो अगर मैं गलत था और मैंने बहुत बड़ी गलती करी थी और उसका कोई सॉरी एक्सेप्टेड नहीं था, तो वो अपॉलॉजी वैसे ही एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए थी। और उसकी जो दूसरी साइड थी वो मैंने वहां पे भी सुनाई कि अगर चुम को मुझसे टाइम गॉड वाली पोजीशन ऐसे जैसे घर में कहा जाता है खैरात में या फ्री में एक्सेप्टेड नहीं थी, तो जहां मेरी तरफ से वो चीज फ्री में एक्सेप्टेड नहीं थी, तो वहीं करण की तरफ से वो सेम चीज फ्री में एक्सेप्टेड कैसे हो गई? वो तो उन्होंने खुद तो अर्न करी नहीं थी, है ना? दोस्ती की वजह से। जी दोस्ती की वजह से नहीं तो सेम चीज आप दो अलग अलग जरिए से आ रही है तो उनके दो अलग अलग मीनिंग कैसे हो सकते हैं? मीनिंग तो एक ही होगा ना। यू एक्सेप्टेड। बिल्कुल मीनिंग एक होगा। मेरा सवाल ये है कि जब आप जानते हैं, मैं आपको आगे समझा रहा हूँ ना, आप बोलो। ओके, आप समझाइए। तो मैंने जो करा अकॉर्डिंग टू टाइमलाइन, उसके बाद में मेरा डिस्कशन हुआ और मेरा अविनाश और ईशा से भी डिस्कशन हुआ और उन्होंने भी मुझे अपना नजरिया समझाया, जो मैंने उनको उस वक्त इग्नोर कर दिया था क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि वो लोग प्रो विवियन होके मुझे बोलेंगे और मैं शायद कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस हो जाऊं, इसलिए मैं कट ऑफ हो गया था। उस चीज को मैंने प्रोसेस करा। मैं थोड़ा अपने तरीके से चीजें प्रोसेस करता हूँ, मैं थोड़ा सा नॉर्मल इंसान के मुकाबले थोड़ा स्लो प्रोसेस करता हूँ चीजें, लेकिन सारी चीजें जब इवेंचुअली एक जगह पर आई तो मुझे उनका पीओवी समझ में आया कि भाई आपकी कोई गलती नहीं थी, आपको ऐसा फील कराया गया था और आपने आउट ऑफ गिल्ट
वो सब किया। और जब वीकेंड के बार पे वो बात निकली तो तब तक हमारे बीच में बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई थी। उसमें गलती मुझसे वहां हुई जहां पे ये सारी चीजें होती ही नहीं। मुझे अविनाश और ईशा को अवॉइड नहीं करना चाहिए था शुरू में। अगर मैं उनके साथ बैठ के डिस्कस कर लेता और उनका पीओवी पहले सुन लेता तो शायद ये सब हुआ नहीं होता। और ये सारी चीजें जो आप पूछ रही हैं, ये सारी चीजें मैं आंसर कर चुका हूँ वीकेंड के बार पे। नहीं, आपने आंसर नहीं किया। जी मैंने आंसर करी थी वीकेंड के बार पे। चुम के साइड से उसको बिल्कुल क्लियर नहीं किया है, क्योंकि आपने चुम को ही टारगेट बना दिया। नहीं 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 नहीं, मैंने उस वक्त ये कहा कि जो मेरा गिल्ट था मुझे बाकी लोगों की तरफ से प्रेशराइज किया गया। हालांकि आसानी से प्रेशराइज हो जाते हैं। हाँ जी, आप इतनी आसानी से प्रेशराइज हो जाते हैं? नहीं मतलब आप इन्फ्लुएंस बहुत जल्दी होते हैं। कहीं ना कहीं जो इमोशनल इंसान होता है वो एक थोड़ा सा सॉफ्ट नजरिए से उस चीज को देख लेता है और अपने आप को गिल्ट में ज्यादा डाल लेता है इंस्टेड ऑफ उस चीज के अगेंस्ट खड़े होने के। क्योंकि अगर इतनी सी भी गलती का स्कोप है तो मैं बैकफुट पे आ जाता हूँ कि यार हो सकता है गलती मुझसे ही हुई हो। एंड व्हेन इट कम्स टू अ गर्ल, आपने देखा होगा आज तक जितने भी टास्क हुए हैं मैं किसी भी टास्क में गलती से भी रफ नहीं हुआ हूं। और मैं पूरे टास्क थ्रू आउट ये बोलता रहा क्योंकि मेरा कंसर्न एक ही था कि किसी को मेरी वजह से या किसी भी तरह से हर्ट नहीं होना चाहिए। एंड दैट्स ऑल। और बाकी जो समझ में आया हमें वीकेंड के बाहर तक हमारे सारे डिस्कशंस हुए तो मैंने आपसे कहा कि उस पूरे सिनेरियो में जो उसे मिसकंस्ट्रूड करके बताया गया या दिखाया गया या समझ में आया वो इसी वजह से आया कि मुझसे एक गलती हो गई। मैंने अविनाश और ईशा को इनिशियली जब वो मुझे समझाने आ रहे थे मैंने स्पेस लेके उन्हें अवॉइड कर दिया। अगर मैं उनकी बात उस वक्त सुन लेता और ये जो डिस्कशन बाद में हुआ तो आज हम इस जगह पे नहीं होते और फिर ये सारे सवाल खड़े नहीं हो रहे होते। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपने जेंटलमैन कहा था, अब क्या थोड़े से फेक जेंटलमैन लग रहे हैं इस वक्त विवियन? तो सुपरमैन कहा था, जेंटलमैन नहीं। चलिए फेक सुपरमैन है ये। पहले तो आप सबको वेलकम गाइस। मैं आई थिंक आप सबसे ही मिला हूँ 120 दिन पहले शायद खतरों के लिए। सबसे थैंक यू सो मच। और सब सुंदर लग रहे हो बहुत, स्पेशली मैम आप तो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही हो। तो एक बार करण ब्रांड का बटर आप पे भी लग चुका है। ये आपको पता होगा। नहीं है, कई लोग खाते नहीं है बटर, है ना, कई लोग नहीं खाते। मैं बिल्कुल नहीं खाता, लेकिन मैं तो लगाता रहता हूँ। तो विवियन ऑफ कोर्स एक ये घर ऐसा है कि आपको एक प्रेशर सिचुएशन में डालता ही डालता है। एंड विवियन इज अ जेंटलमैन। मैंने उसको हमेशा बोला है ही इज़ अ फादर, ही इज़ अ हस्बैंड। हमने उसका इमोशनल साइड देखा है जब फैमिली आई थी। तो मेरे लिए वो एक बहुत सरप्राइजिंग था जब वो टास्क ऐसा हो रहा था, क्योंकि आप टास्क से सिर्फ टास्क से ट्रॉफी नहीं जीतोगे। टास्क में आपकी पर्सनैलिटी दिखेगी कि आप क्या कर सकते हो, क्या कर रहे हो। सो आई वॉज अ लिटिल डिसअपॉइंटेड और वो मैंने दिखाया। एंड आई वॉज वेरी हैप्पी जिस तरह चुम खेली। मैंने चुम को एक बार भी नहीं बोला कि मत करो, तुम्हें लगेगी, प्ले द वे यू वांट। अभी खतरों भी करेगी, उससे ज्यादा लगेगी उसको। बट आई वॉज डिसअपॉइंटेड विद हिम। लेकिन फिर इसने पश्चाताप इतना ज्यादा कर दिया कि हाँ यार मैं जिस चीज के लिए लड़ रहा था वो मैं दे रहा हूँ। सो अगर आप आई डोंट नो, आई एम श्योर दिखाया होगा कि मैं पहली देर जब विवियन आ रहा था बात करने तो मैं तो उठ भी नहीं रहा था कि मुझे ना बात करनी है ना दिखना है ना इसको सॉरी बोलते हुए। शुम ऑल्सो शुड नॉट एक्सेप्ट इट। लेकिन जब ये बिग बॉस ने अपॉर्चुनिटी दी और पूछा कि क्या आप ये टाइम गॉड का जो टाइटल है देना चाहेंगे, इसने हाँ बोला, तब आई ओनली गॉट अप एंड लेफ्ट कि अगर इफ ही वांट्स टू सिट विद चुम और चुम अगर उसको माफ करना चाहे उनके बीच की बात है। मैं आई डोंट थिंक आई शुड टेक अ स्टैंड। तो थोड़ा डिसअपॉइंटेड हुआ, लेकिन हम पुराने 12 साल के दोस्त हैं। तो उस चीज को छोड़ते हुए मैं हमेशा कहूंगा ये जेंटलमैन है और आई एम श्योर इस चीज से कुछ आगे अच्छा ही सीखेगा। हाय गाइस, श्वेता यर फ्रॉम IWM बस। विवियन आपके लिए सवाल है। जैसे कि आपने कहा कि आप टिकट टू फिनाले पहले देना नहीं चाहते थे, जैसे कि हमने देखा कि आपने खुशी खुशी तो टिकट टू फिनाले दे दिया चुम को, क्या ट्रॉफी भी किसी और को दे दोगे? क्योंकि पहले जब तक बिग बॉस ने आपको ऑप्शन नहीं दिया कि आप टिकट टू फिनाले का टिकट किसी और को दे सकते हो, तब तक आपने सोचा ही नहीं था कि ये टिकट मैं ड्रॉप करता हूँ या टाइम गॉड का पोजीशन ड्रॉप करता हूँ। जैसे ही उन्होंने वो ऑप्शन आपके सामने रखा वैसे ही आपने ये डिसीजन लिया। क्या आप अपना मिस्टर परफेक्ट का टैग बचाने के लिए टिकट टू फिनाले का टिकट कुर्बान किया है? आपने एपिसोड देखा था? हाँ जी। क्या बोला था मैंने? ये मेरी अपॉलॉजी है। मैं कन्फेशन रूम क्यों बोल रहा था? बिग बॉस मुझे कन्फेशन रूम में बुलाइए क्योंकि मुझे ऐसा महसूस हो रहा था, मैं जाके कन्फेस करना चाहता था। ये तो एक चीज सर, थैंक यू वेरी मच, ये वाला तो मैं भूल ही गया था। दूसरा मैंने क्या बोला था? ये जो मैं टिकट टू फिनाले या टाइम गॉड की पोजीशन दे रहा हूं, ये मेरी चुम को अपॉलॉजी है।
और अगर मेरी तरफ से रफनेस नहीं हुई और चुम इसे डिसॉल्व करना चाहती थी तो मैंने कितनी रिक्वेस्ट करी चुम को, चुम प्लीज सुन ले। मैं शुरू में पानी लेके आया, चुम के पास आया, चुम ने तो इनफैक्ट मुझसे ये बोला था मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी और जिंदगी में कभी बात नहीं करूंगी, अगर आपने देखा होगा तो ये भी कहा था। शिल्पा मैम से मैंने बोला मैम प्लीज मुझे 2 मिनट चुम से बात करनी है। ये ऑप्शन मिलने के पहले मैं अपोलोजाइज करना चाह रहा था, चुम ने मुझे कोई ऑप्शन नहीं दिया, ना वो मेरी बात सुनने को रेडी थी। मैं एटलीस्ट सामने वाले से डिस्कस करूं क्या फील हुआ है, अगर मुझसे गलती हुई है तो मैं उसे एक्सेप्ट करूं कि मैं बहुत ज्यादा रफ था, क्योंकि मुझे फील हो रहा था। और मैंने कहा इस घर में ना आपके इमोशंस सरफेस पे होते हैं, तो कई बार चीजें ओवर रिएक्शन में आती है और कई बार आप ओवर थिंक भी कर लेते हैं किसी सिचुएशन के बारे में। तो एग्जैक्टली द सेम वे मेरे पास जब ऑप्शन आया तो चुम बात करने को रेडी नहीं थी। अब मुझे उसको अपोलोजाइज करना था क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने बहुत खराब किया है टास्क और उसको बहुत चोट आई है मेरी वजह से। और टास्क खत्म होने के बाद चुम ने ये भी बोला कि आई कांट फील माई हैंड्स, तो मुझे ऐसा लगा कोई हाथ टूट गया है क्या, ज्यादा मसल वसल टेयर हो गया है, कुछ तो हो गया है। अगर चुम बोलने तो दीजिए, खत्म ही नहीं करने दे रहे हो। यही इस घर की भी यही प्रॉब्लम है, आपकी भी यही प्रॉब्लम है, बोलने नहीं देता कोई, फिर कहते हो विवेन बोलता हुआ नहीं दिखता। आपका सुनना, आप जो बोल रहे हैं मैं पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ ना आपको। तो वो मेरी अपॉलॉजी थी चुम को बार बार। अब मुझे ये ऑप्शन दिया गया कि क्या आप अपना टाइटल चुम को देना चाहेंगे, तो वो मैंने जो भी किया आउट ऑफ गिल्ट, आउट ऑफ अपॉलॉजी, वो एक अपॉलॉजी थी कि भाई मैं सॉरी बोलता हूं। और देखिए ये जो टिकट टू फिनाले दे देना है और ट्रॉफी दे देना है, तो ऐसा है कि अगर मेरे नसीब में ट्रॉफी लिखी होगी ना तो ट्रॉफी मेरे हाथ में आएगी, और अगर नहीं लिखी होगी तो मैं कुछ भी कर लूं इस घर में मेरे पास नहीं आएगी। मैं हमेशा से डेस्टिनी का बिलीवर रहा हूं और वही रहूंगा, उसके लिए मैं कोई चेंज नहीं होने वाला। लेकिन ये सब के बीच में अगर चुम ने माफी एक्सेप्ट कर ली होती तो क्या करते आप? तब टिकट टू फिनाले अपने पास रख लेते? ऑफ कोर्स रख लेता, क्योंकि चुम मुझे ऑप्शन ही नहीं दे रही, वो मुझे ऐसा फील करा रही थी कि मैंने कुछ बहुत। हाँ जी, गिल्ट कम हो जाता। नहीं, अगर सामने वाले को सुनूंगा तो क्लैरिटी आएगी ना, तो फिर गिल्ट नो गिल्ट की बात ही नहीं होती है। और अगर चुम ने मुझे उस वक्त ये बोल दिया होता कि आपने बहुत खराब किया, ऐसा किया वैसा किया, तो मैं उससे उसी वक्त पूछ लेता कि भाई बताओ व्हाट कैन आई डू टू फिक्स दिस। एक इंसान क्या करेगा अपोलोजाइज करने के लिए? भाई अगर गलती हुई भी है, चल मैं एक्सेप्ट कर लेता हूं मुझसे हुई है, और इस घर में तो कई बार मेरी गलती नहीं भी हुई है फिर भी मैंने सॉरी बोला है। वहां पे तो आपने नहीं बोला कि विवेन आपने सॉरी क्यों बोल दिया, गलती आपकी नहीं थी। फिर तो देखिए, अगर गलती मान ली, अगर ना भी है, सॉरी बोलने से कोई इंसान छोटा नहीं हो जाता। अगर तुम उसको एक्सेप्ट कर लेती। पर शिल्पा जी सब सॉरी, शिल्पा जी ने सॉरी बैलेंस करने के लिए बोला था। तो फिर आपकी भी सॉरी चुम के लिए बैलेंस करने के लिए। हम अगर सॉरी वो उन्होंने अलग रेफरेंस से सॉरी बोला था, उन्होंने बातचीत कंप्लीट नहीं करी, उन्होंने जवाब दिया नहीं। मैंने कहा चलो ठीक है, वो आई सॉरी बोलने, उस पे अलग सवाल उठे जो करण ने उठाए थे कि आप सॉरी किस बात के लिए बोल रही हो इसे। उसका भी जवाब दिया था। एनीवेज, आपको समझ में आ गया? यस। हाँ ठीक है, थैंक यू। आपसे जानना चाहूंगी, जैसे कि विवेन ने अभी बोला कि वो टिकट टू फिनाले नहीं देते अगर आप उनकी बात सुनती, आपका क्या रिएक्शन है ये सब चीज पे लेकर? आपने भी क्यों गिव अप किया टिकट टू फिनाले टिकट? क्योंकि जो करणवीर ने मेहनत किया था आपके लिए, जो आप सिर्फ दोस्त बोलती है पर वो दोस्त से बढ़कर हमें दिखा, पर ये सब पानी में चला गया। ये रिश्ता भी क्या कहलाता है? तुम और आप सवाल बता था, ये सवाल जरूर है। देखो बात घुमाने के लिए पहले देखो चाहत पांडे जी के दोस्त पीछे खड़े कैमरा एपिसोड में आए थे, दिख गए टोपी वाले। अरे स्माइल मत करो, सिर्फ फोकस ही ले रहे हैं वो। फर्स्ट तो ये है कि करण ने जो मेरे लिए अंडा में मेरा नाम लिखा था, उसके लिए आई एम वेरी थैंकफुल। क्या था, व्हाट वाज द क्वेश्चन? हाँ, तो वो नहीं वो बाद में बोलेगा। तो करण ने जो एक्स पे मेरा नाम लिखा था, वो मैंने जो टास्क हुआ था विवेन हम दोनों के बीच में, वहां पे आई डिड माई बेस्ट, जो मैं कर सकता था वो करके पूरा कर लिया। बट बाद में जो विवेन ने किया, जैसे अभी प्रियंका ने बोला ना, वीकेंड के वॉर पे मैं आई वाज शॉक्ड बिकॉज उस दिन जब वो अपॉलॉजी लेके आए थे, ही वाज अ डिफरेंट पर्सन। पर वीकेंड के वॉर के टाइम पे जब सलमान सर ने पूछा, आई सॉ अ डिफरेंट विवियन, तो उसके बाद हम दोनों के बीच में थोड़ा आर्ग्यूमेंट भी हो गया था बिकॉज इट वाज लाइक पूरा फ्लिप था फॉर मी। तो मुझे भी बहुत बुरा लगा और मैंने वो टाइम गॉड वाला पोजीशन इसलिए एक्सेप्ट नहीं किया बिकॉज उस टाइम भले ही मेरे फ्रेंड्स 4 फ्रेंड्स था,
करण, शिल्पा मैम, श्रुतिका और चाहत, वो लोग बहुत मेहनत किया, मैंने भी बहुत मेहनत किया, पूरा हर जगह पूरा घाव है, तो इसलिए एक्सेप्ट नहीं कर पाया बिकॉज उस मोमेंट पे जब विवेन ने अपना पोजीशन गिव अप किया, मैं भी थोड़ा, मुझे भी बुरा लगा, और अगर मैं वो एक्सेप्ट करता तो बहुत सेल्फिश लगता, आई कुड लाइक मुझे नहीं अच्छा लग रहा था, इसलिए मैंने एक्सेप्ट नहीं कर पाया, इट डिडंट फील राइट। उसके बाद When she apologized a lot of times to me कि हो सकता है मुझे बुरा लगा हो क्योंकि मेरी मेहनत थी, तो काफी did it for me, तो मेरे को सॉरी बोला, सॉरी टू स्पीक आउट। why? इस सब प्रॉब्लम की जड़ कहाँ है? चुम 2 मिनट बात कर लेती, डिस्कस कर लेती, सॉल्व कर लेती, उस मोमेंट पे मुझे एक्चुअली बहुत लगा था, बहुत ज्यादा लगा था, एंड उस मोमेंट पे बहुत लाइक यू डिड रॉन्ग, क्योंकि आपको मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा था, वो टास्क के दौरान भी ना, मैं एक बार बैठ गया था नीचे बिकॉज आई वाज रियली टायर्ड, पूरा डोमिनो मेरे साइड में था, वो जो था ईंटे, तो मैं नहीं उठ पाया, एक बार गिर गया नीचे, तो मैंने विवेन को बोला, विवेन प्लीज डोंट प्ले एग्रेसिवली, क्योंकि स्ट्रेंथ में विवेन इज स्ट्रॉन्गर, मैं जितना भी करूँ उनसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकती हूँ ना, तो मैंने उनको बोला आई विल गेट अप इफ यू, अगर आप जेंटल वे में खेलोगे, तो मैं, उसने बोला ऐसा, तो मैंने उठ गया, उसके बाद ही डिड व्हाट ही डिड, तो कहीं ना कहीं ही चीटेड राइट उस टास्क के टाइम पे, बिकॉज मैंने उसको बोला था कि इतना एग्रेसिवली मत खेलो विवेन, हम नहीं सक रहे हैं, लेकिन वीकेंड के वार पे तो ये क्लियरली बोला गया था कि चुम ने उसको स्ट्रेचर के हैंडल को यहाँ पे रखा एंड इट केम अक्रॉस लाइक अ कार्ड, अगर उनको चोट लगी थी, अगर चोट लगी, अगर चोट लगी है तो वो इतनी ताकत, अपना स्ट्रेंथ को कंपेयर नहीं कर सकता ना विवेन, किसी इंसान को अगर चोट लगी है तो वो ऐसे पूरी तरह से पाँव ऊपर रख के ग्रिप थोड़ी करेगा। छूट गया था हाथ, एक बार लेफ्ट हैंड उसका छूट गया था, तो मैंने इसलिए रजत के ऊपर भी गुस्सा किया, अगर उनका हाथ छूट गया तो कन्वीनियंटली आपने नहीं देखा, जब मेरा सबके सामने पूरा मुझको धक्का मार के गिरा दिया तब देख लिया, पर कन्वीनियंटली रजत ने नहीं देखा उनका, तो कहीं ना कहीं आई फील विवेन वाज आल्सो गिल्टी बिकॉज उनको पता है दिल के अंदर में कि उसका हाथ पहले छूटा, इसीलिए उसने गिव अप किया, सो दैट इसीलिए उन्होंने दिया होगा। बट लास्टली करण के साथ क्या रिश्ता है? शो से बाहर निकलने के बाद बताएगा, ठीक है? अभी तो फुल लड़ाई चल रही है, हाँ अभी थोड़ा गुस्सा है, बहुत रूठा हुआ है, इस बात पे हो जाती है।